मेरा नाम कैथरीन बूटा है। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब से, शांति नगर गाँव से। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत ही खुदाउन के अजीम इस दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ, उसके बेहद फजल के लिए जो आज उसने मुझ पर किया। यूँ तो जिंदगी के बहुत सारे साल गुजर गए, लेकिन खुदावन का ये बहुत ही कीमती फजल है जो मुझ पर हुआ कि खुदावन ने अपने ममसू के दिल में डाला। मुझे खुदावन के इस खिदमत के लिए मसा करें। आज 2 फरवरी 2025 दिन जो है मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन है। मैं अपनी कुछ गवाही यूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो नाम से हम मसीही होते हैं, लेकिन जब मसीह की मोहब्बत का असल में मोहब्बत का मज़ा चखते हैं तो फिर हमें मोहब्बत का पता चलता है कि मसीह यीशु की हमारे साथ क्या मोहब्बत है और इसकी क्या अहमियत है। कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 2017 को मुझे जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो मुझे लगा कि बिल्कुल बियाबान की तरह मुझे अपनी ज़िंदगी अंधेरे दिखाई देने लगी। कोई उम्मीद ना थी, कहीं कोई सुकून ना था, चैन ना था। हर तरफ समझे कि मुझे मौत दिखाई दे रही थी। लगता था कि बस आज नहीं तो कल मुझे मौत आ लेगी। जैसे कि शायद बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हो कि बाय प्रोफेशनल में नर्स हूँ। बीइंग ए नर्स होते हुए बहुत सारी चीज़ों का पता होता। हम देख रहे होते हैं बहुत से पेशेंट्स को कि कैंसर के पेशेंट्स कैसे होते हैं और क्या उनकी हालत होती है। वही खौफ मेरे ऊपर था। बहुत दफ़ा तो यूँ हुआ कि मुझे लगा कि बस अब मरने ही वाली हूँ, लेकिन जब खुदावन में उस ईमान को पाया, जब बहुत दिन रात आंसू बहाती थी तो खुदावन ने कलाम करना शुरू किया। यकीन माने मेरे बहन भाइयों, मैं पूरी रात जागती थी, आंसू बहाती थी। और जब मैंने ज़बूर की किताब पढ़ना शुरू की तो मुझे यूँ लगता था कि वो दाऊद का दुख नहीं है, वो मेरा दुख है। जैसे जैसे मैंने उन आंसुओं को बहाना शुरू किया, खुदावन के ज़िंदा मुकद्दस पाक कलाम में, जैसा कि बाइबल फरमाती है और हमने सुना भी है कि ये खुदा का ज़िंदा कलाम है जो कि ज़िंदा कर देता है। प्रेज़ और खुदावन ने ऐसा ही किया। मेरी सुनाउमीदी में एक उम्मीद बनकर आया और मेरा वो खौफ जो मौत का था जाता रहा। मैंने वो सब आंसू फिर खुदावन से यूँ वादा करते हुए पूरा किया कि खुदावन जब तक जीऊँगी मैं तेरे लिए जीऊँगी। और ऐसा ही पूरी रात जो है कि अभी रात के पहरों में जाग रही हूँ, तो जब तक जीऊँगी पहरों में उठकर आपका नाम लिया करूँगी और आपके नाम को चला दूँगी। ये उम्मीद बनती रही। और एक दिन मुझे ऐसा ही, मैं दुआ करके सो रही थी तो मैंने एक रूम में एक रोया देखी कि खुदा ने एक दरवाज़ा जो घर का था उसके सामने मैंने देखा कि मसीह यीशु बैठे हुए हैं। और उस दिन मुझे बड़ी तकवीत मिली। मुझे जैसे कि इशारा किया गया कि ये दरवाज़ा है, इसमें से दाखिल हो। और मैंने उस रोया को कबूल किया, दिल से कबूल किया और हकीकी मसीही बन गई। और उस दिन से वो मौत का सारा खौफ मेरी ज़िंदगी से जाता रहा। और आज का दिन है कि खुदावन ने मुझ पर फजल किया। किसी किस्म का खौफ नहीं है। 2017 से 2025 आ गए। मैं खुदावन के फजल से बिल्कुल जीती भी हूँ, सलामत भी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरी ज़िंदगी से खुदावन का जलाल ज़ाहिर हुआ, क्योंकि जब हम मौत की वादी में से गुजर रहे होते हैं, तूफानों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो जैसे कि यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है 49 चैप्टर में कि सिय्योन है वो ख्याल करता है कि यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मुमकिन है कि यहोवा अपने शीरखार बच्चे को जब माँ भूल सकती है, लेकिन खुदावन अपने बेटे बेटियों को, अपने फरजान को कभी नहीं भूलता। तो मेरे प्यारों, खुदावन का यही वादा मेरे साथ रहा, वही वादा आज भी अगर कोई दुखी है, परेशान है तो उनके भी साथ है। मेरी आखिर में यही आप लोगों से इल्तिजा है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और खुदावन अपनी कलीसिया को, अपने खादमीन को भी कसरत से इस्तेमाल करे और मुझे भी वफादारी की रूह दे, ताकि जिस मकसद के लिए खुदावन ने आज मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं अपने ख़ानदान के लिए, सबसे बढ़ के खुदावन के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए जिन्होंने ये फैसला खुदा की आवाज़ को सुनकर लिया है, मैं हमेशा वफादारी से उसके साथ चलती रहूं और बहुतों को इस अपनी गवाही के वसीला से बताकर ऐसे गुमराह लोगों को, नाउम्मीद लोगों को, परेशान लोगों को अपने खुदावन की जय जयकार की खुशखबरी सुनाती हुई इस मनीषा के दरवाजे में दाखिल कर पाऊँ। आमीन।